बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट 5 लेक्चर में जब जेनेटिक्स स्टार्ट कर ली थी तो हमने उसमें कुछ बेसिक टर्म सीखे थे और हमने उसमें मेंडल का कंट्रीब्यूशन सीखा था कि मेंडल ने अपने किस में कंट्रीब्यूशन एज अ पी प्लांट पे दिए थे और हमने उसमें रीज़न भी देखा था कि क्यों उन्होंने सिर्फ पी प्लांट को ही चूज़ किया। ठीक है, अब हम अपना यहाँ पे कुछ क्रॉसेस करने जा रहे हैं जो कि आपको डायरेक्टली नेम से पूछ लिया जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ मेंडल के लॉज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि इतना सारा मतलब ये पहले मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, बट अभी तो हम यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न पे हम लोग देने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ पे इतना सारा ये याद क्यों करें। इसमें अभी आप देख रहे हो जो मैंने सारा लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको एमसीक्यू पैटर्न पे ही पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरी थ्योरी आपको याद नहीं करनी, सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको देखने हैं। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स इज मतलब एक सिंगल हाइब्रिड में जो क्रॉस होता है। अब वो कैसे क्रॉस होगा, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द सिंपलेस्ट क्रॉस परफॉर्म बाय मैंडल्स। मैंडल के थ्रू ही सारे क्रॉस परफॉर्म हो रहे हैं। इट इज अ क्रॉस मेड ऑफ स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स। मैंने अभी आपको बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा वो किसको इनहेरिटेंस करेगा, ओनली इज अ सिंगल जो कैरेक्टर्स होंगे या सिंगल ट्रेड्स होंगे उनको ही इनहेरिटेंस करेगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट्स में हमारा आता है कि मैंडल क्रॉस द 2 वेराइटीज ऑफ पायसम सेटाइवम। अब आपसे एक यहाँ से एमसीक्यू पुटअप हो सकता है कि जो मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो उसमें कितनी वेराइटीज़ ली थी, तो 2 वेराइटीज़ ली थी। अब कौन कौन सी वेराइटीज़ थी वो, और वो भी किस में कराया था, ये तो पता ही है ना हम लोगों को कि पायसम सेटाइवम पे। ठीक है, तो बेटा वो 2 जो थी वो कौन सी इसमें यहाँ पे वेराइटी ली थी। फर्स्ट टॉल थी एंड सेकेंड वन इज डॉफ। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो टॉल फॉर्म में थे और कुछ ऐसे थे जो डॉफ थे। जब आपस में इनका क्रॉस कराया तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब आपस में 2 हमारे गैमेट्स होंगे आपस में उनका फ्यूजन्स कराते हैं तो F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन को फर्स्ट फीलियर जनरेशन कहते हैं। आपस में फिर उनका क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, देन फिर F2 जनरेशन होती है। तो आगे वही बोल रहा है कि इन फर्स्ट फीलियर जनरेशन दैट मीन्स इज अ F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जब उसने फर्स्ट फीलियर जनरेशन में जब 2 वेराइटीज़ ली एज अ टॉल एंड डॉफ तो उनका क्या था, मतलब उनकी जो प्रोजेनी थी वो कैसी थी, फर्स्ट फीलियर जनरेशन में कैसी थी, एज अ टॉल थी। क्लियर। इसके बाद नाउ ही अलाउड द F1 प्लांट्स टू सेल्फ पॉलिनेट। ये हमने बाद में भी पढ़ा था कि जब आपस में फ्यूजन्स ऑफ गैमेट हो जाते हैं और F1 जनरेशन फॉर्म होती है तो F1 जनरेशन आपस में क्या कराते हैं, उसकी सेल्फिंग करा देते हैं, यहीं पे सेल्फ पॉलिनेट बोला गया। द नेक्स्ट जनरेशन मतलब F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, F2 जनरेशन का जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आएगा एक हमारे यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, एक यहाँ पे ये फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगी, फिनोटिपिक जो कि 3:1 होगी और एक जीनोटिपिक रेशियो होगी जो कि आपकी क्या होगी 1:2:1। ये अभी सिर्फ हमने सारा थ्योरी के बिहाफ पे समझा। अब हम इसको क्रॉस को डायरेक्टली करके देखते हैं कैसे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, 2 वैरायटी ली थी। 2 वैरायटी कौन कौन सी ली थी, टॉल ली थी और डॉफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉल ले लेते हैं एंड सेकेंड वन हम यहाँ पे डॉफ लेते हैं। क्लियर। तो टॉल तो हमें पता है क्या होता है, कैपिटल TD होता है और डॉफ क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल TD। आपस में इसको क्रॉस करा दो, जब क्रॉस कराओगे तो बेटा क्या मिलेगा, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये वाला क्रॉस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई, दैट मीन्स F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन का नाम क्या था, फर्स्ट फीलियर जनरेशन। क्लियर। तो फर्स्ट फीलियर जनरेशन में क्या था, टॉल प्लांट्स। अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था, एक हमने होमोजाइगस पढ़ा था, एक हमने होमोजाइगस में 2 पार्ट पढ़े थे। सपोज पहले आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड कर लो। एक हमने पढ़ा था होमोजाइगस, होमोजाइगस में भी हमने 2 देखे थे। फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकेंड वन इज रेसेसिव। क्लियर। तो जो होमोजाइगस का मतलब कैपिटल TT हो गया और होमोजाइगस का मतलब स्मॉल TT आ जाएगा। तो कैपिटल TT तो हमारा डोमिनेंट वाला पार्ट हो गया और जो रेसेसिव वाला है वो हमारा स्मॉल TT वाला। ठीक है। एक हमने यहाँ पे हेट्रोजाइगस भी पढ़ा था,
हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस इसमें हमें क्या पता था, जो इंडिविजुअल्स ऑफ एलिलीज है वो कैसी होंगी, ऐसा डिफरेंट होंगी, दैट मीन्स इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी। बट मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी यहाँ पे कि ये कंसीडर्ड किस में होता है, ऐसा डोमिनेंट में ही कंसीडर्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज क्या हो जाएगा, उस ओवर डोमिनेंट हो जाएगा किसके, स्मॉल टी के। कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोला, टॉल बोला। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसकी आपस में क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसकी क्या कराई, सेल्फिंग। क्लियर? तो आप यहाँ पे ले लो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपस में इनका क्रॉस कराते हैं इस तरीके से, तो क्या आता है, कैपिटल टी मतलब ये वाला कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी, ठीक है। अब बेटा यही कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी इस कैपिटल के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल स्मॉल। अब ये स्मॉल इस स्मॉल के साथ क्रॉस करेगा, दैट मीन्स स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा तो फर्स्ट जनरेशन था और ये क्या हो गया हमारा F2 जनरेशन। तो जब ये F2 जनरेशन हो गया तो इसमें यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड। ये हमारी F2 जनरेशन और सेकंड जनरेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेकंड जनरेशन। अब हम यहाँ पे इसमें कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ फिनोटिपिक और एज अ जीनोटिपिक। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फिनोटिपिक क्या होता है। फिनोटिपिक मीन्स होता है एज अ फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। और जीनोटिपिक मीन्स होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट, और आप बोल सकते हो जेनेटिक अपीयरेंस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा कैसा है, टॉल दिख रहा है हमें। ये भी हमारा यहाँ पे कैसे दिख रहा है, टॉल टॉल, और ये डॉफ दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या आ जाएगी, 3:1। दैट मीन्स टॉल तो 3 हो गए और डॉफ कितने हो गए, एज अ 1। आपको पता है मैं यहाँ पे इसको टॉल क्यों कंसीडर कर रही हूँ, कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, कैपिटल टी ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, बट यहाँ तो स्मॉल स्मॉल है तो सेम। तो ये फिजिकली हमें देखने में कैसा लग रहा है, एज अ टॉल ही है, ठीक है। बट अगर जीनोटिपिक देखें, अगर इसको कैपिटल टी स्मॉल टी में हम एक अंदर जेनेटिक बिहाफ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपको ये डिफरेंस इसमें दिखेगा, किसमें, इस कैपिटल टी में और इस कैपिटल स्मॉल टी में डिफरेंस दिखेगा। तभी इसकी रेशियो क्या आती है, 1:2:1, ठीक है। मतलब ये तो हमारे टॉल हो गए और 2 ये एक जैसे सिमिलर हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 रेशियो लगा दिया एंड 1 रेशियो इसका क्या किया, स्मॉल वाले का यानी डॉफ वाले का। क्लियर? ये अभी हमारा क्या हुआ, मोनोहैबिट क्रॉस, जहाँ से अभी आपको पता चला कि किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। F1 जनरेशंस में डायरेक्टली आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि जब टॉल और डॉफ को आपस में मोनोहैबिट क्रॉस में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, तो सेल्फिंग हो गई। तो सेल्फिंग बाद में होती है, बट उससे पहले क्या फॉर्म हुआ, टॉल फॉर्म हुए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिंगल आपको फॉर्म करके दिखा दिया ये इस तरीके से। अगर इसको 4 फॉर्म में करोगे तो आपको ये इसकी जो रेशियो दिखेगी ना वो कैसी दिखेगी, 1:1 के फॉर्म में। कैसे दिखेगी, देखो उसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी लिया था, सेम एज जैसे मैंने नीचे वाला करवाया क्रॉस, ऐसे ही क्रॉस कराते हैं इसमें। तो क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी की इस स्मॉल टी के साथ कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सेम ही आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। मैंने यहाँ पे बस एक को ही कंसिडर करा, देन आपस में इन्हीं की क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे मोनोहैब्रिड है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक इसमें एक शॉर्ट नोट पे पूछ लेते हैं। एक आता है पुनेट स्क्वायर। अभी हम डाइहाइब्रिड देखेंगे, उससे पहले एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर क्या होता है, एक आरसी पुनेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हम इसको जब गैमेट्स ऑफ फ्यूजन, जब मतलब कोई भी हमारे गैमेट्स होते हैं उनका जब फ्यूजन्स होता है, उनसे जब जाइगोट प्रोड्यूस होता है तो आपस में उनकी क्या करा देते हैं, ऐसा सेल्फिंग करा देते हैं, ठीक है। आरसी पुनेट, ठीक है। आरसी पुनेट ने क्या बताया था कि जब कोई भी गैमेट ऑफ फ्यूजन्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये लिखो फ्यूजन्स ऑफ गैमेट, ठीक है, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट then they form a zygote, then they form a zygote,
अब जब जाइगोट फॉर्म किया, जैसे सपोज एक ये पेरेंट, एक ये मतलब पेरेंट तो बोथ पेरेंट हैं, बट यहाँ पे आप इसको ऐसे मान लो एज अ मेल एंड एज अ फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये टॉल कैरेक्टर कैरी करके रखते हैं, ये डॉफ कैरेक्टर कैरी करके रखते हैं। जब टॉल में और डॉफ में आपस में क्रॉस कराया जाता है या फ्यूजन्स हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो गया, ये तो पता है यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो अब इस जाइगोट की क्या करा देंगे, ऐसा सेल्फिंग करा देंगे। तो ये जो सेल्फिंग कराते हैं, जैसे अभी हमने एक मोनोहैबिट क्रॉस के थ्रू समझा, जैसे इसमें हमारा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस तरीके से एक स्क्वायर वे में, ये पुनेट स्क्वायर इसलिए बोला जाता है, एक स्क्वायर वे में यहाँ पे आप इसको ले लो, जैसे एक कैपिटल ले लो, एक स्मॉल ले लो, एक कैपिटल ले लो, एक स्मॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी में अब यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक स्क्वायर आ गया, पुनेट स्क्वायर इसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा जब इसकी आपस में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी टी आ जाएगा, इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ कराएंगे, ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये, और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, कैपिटल कैपिटल, ये कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल, मतलब ऐसा डॉफ हो गया, ठीक है। तो रेशियो अगर हमारी आप क्या देखोगे, ऐसा फिजिकली अपीयरेंस वाली देखोगे, दैट मीन्स ऐसा फिनोटिपिक देखोगे तो 3:1, और जो जीनोटिपिक देखोगे तो 1:2:1, इसके फॉर्म में आपको दिखेगी। तो ये शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि जो पुनेट स्क्वायर है वो किसने दिया था और किसके बिहाफ पे दिया था, क्लियर। अब हम देखते हैं अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस भी हमारा क्या होगा, इसे क्रॉस मतलब एक हम स्क्वायर ही बनाएंगे, ठीक है। बट मोनोहाइब्रिड में हमने यहाँ पे सिंगल लिया था, और डाई में हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 कैरेक्टर्स में लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना देखते हैं जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में अभी हमारा क्या था, उसमें मोनोहाइब्रिड में हमने सिंगल जीन्स लिए थे, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसा 2 डिफरेंट जीन की, ठीक है, 2 डिफरेंट जीन। तो इसमें अभी हम पहले क्रॉस करा लेते हैं आपस में, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो कौन से 2 डिफरेंट जीन है, फर्स्ट इसमें हमारा यहाँ पे आएगा राउंड येलो रिंकल ग्रीन। तो राउंड यहाँ पे कैपिटल RR हो गया और कैपिटल YY येलो हो गया, ठीक है। इसमें हमारा स्मॉल RR हो गया रिंकल और स्मॉल YY हो गया हमारा यहाँ पे ग्रीन, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब जब आपस में इसका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। तो बेटा ये हमारी अब F1 जनरेशन आ गई, ये क्या आ गई हमारे यहाँ पे F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन आ गई तो ये हमारी क्या आ जाएगी, राउंड येलो। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट अपने उसमें किया था कि कैपिटल R इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल r एंड कैपिटल Y इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल y, ठीक है। तो सेम होगा, अब यहाँ पे इसका क्या करा देंगे, एज अ सेम एज वही पैटर्न सेल्फिंग करा देंगे, क्या करा देंगे, सेल्फिंग, ठीक है। तो अभी हम इसके यहाँ पे सेल्फिंग देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने कैपिटल R ले लिया एंड कैपिटल Y लिया, ठीक है। तो इसका जो मैंने क्रॉस कैपिटल R कैपिटल Y के साथ ही कराऊंगी। सेकेंड वे में मैंने कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y लिया। अब थर्ड में मैंने लिया स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y एंड लास्ट में मैंने लिया स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। मतलब एक कैपिटल कैपिटल भी ले लिया, कैपिटल स्मॉल भी ले लिया, स्मॉल कैपिटल भी ले लिया एंड स्मॉल स्मॉल भी ले लिया। मैंने इसमें जो 4 थे हमारे, मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स थे, तो मैंने 2 को मतलब एक 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब आपस में हम इसका क्रॉस कराते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल RR और कैपिटल YY, क्लियर। अब इसका क्रॉस कराया, कैपिटल RR कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। ये हमें नाम याद रखना है और साथ साथ हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि राउंड जो होगा वो कैपिटल R होगा, कैपिटल Y येलो, रिंकल जो होगा वो स्मॉल r होगा और Y जो होगा वो ग्रीन। इसी के बिहाफ पे हम इसके कैरेक्टर्स लिख पाएंगे और जो इसकी जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो होगी उसको डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल R कर दिया, कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे कैपिटल R किया, स्मॉल y स्मॉल y, सेम एज कैपिटल R
स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सेम एज कैपिटल वाई किया एंड स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, अब स्मॉल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। ठीक, सेम एज यहाँ पे कर दिया। ये पूरी टेबल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ गई एक बार किसका क्रॉस किसके साथ कराया गया है, तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक बार कैपिटल ले लो आप, एक बार स्मॉल ले लो, एक बार कैपिटल स्मॉल ले लो। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पूरा। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। तो फर्स्टली पहले हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो क्या होती है। फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ से यही वाला क्वेश्चन होता है कि फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे हमारी होती है 9:3:1। ठीक है, तो ये कैसे होती है, 9 जो होती है वो हमारी क्या होती है, 9 जो होती है वो होती है हमारी यहाँ पे राउंड येलो। 3 जो होगी हमारी क्या होगी, राउंड येलो हो गया। अब एक 3 रेशियो है और एक 3 है और एक 1 है। ठीक है, लास्ट वाली होती है आपकी रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन का मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे राउंड ग्रीन, एक हो जाएगी यहाँ पे आपकी रिंकल येलो। तो अब आप यहाँ पे एक बात देख रहे हो कि हमने यहाँ पे राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ही लिया है, तो राउंड के साथ एक बार बच्चे येलो आ जाएगा, राउंड के साथ ग्रीन, रिंकल के साथ येलो, रिंकल के साथ ग्रीन। तो इसी कैरेक्टर्स में हमारे यहाँ पे ये आनी चाहिए। तो ये हमारी फिनोटिपिक रेशियो है। ये हमने क्या कराई, इसकी सेल्फिंग कराई है। क्या कराई है, सेल्फिंग। ठीक है, F1 जनरेशन में तो इसकी हमारी क्या है, राउंड येलो ही आया है। ठीक है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो है इन F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में हो गई। और इसके मैं आपको जीनोटिपिक रेशियो बताती हूँ। तो पहले अभी हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये तो मुझे पता है राउंड हो जाएगा, बट अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैपिटल वाई भी और एक स्मॉल वाई भी, तो मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूँगी, मैं वाई के लिए येलो लूँगी या फिर ग्रीन लूँगी। मुझे ये पता है कि जो कैपिटल जो होता है वो ओवर डोमिनेंट हो जाता है किसके, स्मॉल के, तो मैं यहाँ किसको कंसीडर करूँगी, येलो को। क्लियर, सेम यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल है, तो वही मैं राउंड भी आ गया मेरा, और मुझे यहाँ पे रिंकल भी पता है कि रिंकल स्मॉल के लिए होता है, तो बट मैं यहाँ पे किसको कंसीडर करूँगी, राउंड को। क्यों, कैपिटल आर इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल आर। क्लियर, अब अगेन कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ पे भी सेम वही बात आएगी, राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो। यहाँ पे तो राउंड तो हो गया, कैपिटल तो आ गया, बट यहाँ पे स्मॉल वाई आ रहा है, तो स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन है, तो आप यहाँ पे इसको लिख दो ग्रीन। ठीक है, अब ये कैपिटल स्मॉल, अगेन राउंड येलो हो जाएगा। अब कैपिटल राउंड तो होगा, बट स्मॉल वाई है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन, है ना, वाई है तो ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल आर है, राउंड येलो, फिर से राउंड येलो। अब राउंड येलो में कितने लेने हैं, 9 हो गए। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राउंड येलो। अब ये तो मैं स्मॉल आर देख रही हूँ, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा, रिंकल, लेकिन ये कैपिटल वाई है तो रिंकल येलो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है तो रिंकल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन्स कैपिटल डोमिनेंट हो जाएगा ओवर स्मॉल के। ठीक है, तो क्या होगा, येलो। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में क्या आ जाएगा, राउंड येलो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई में क्या आ जाएगा आपका, राउंड, और वाई है तो दैट मीन्स इज अ ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे रिंकल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या लेंगे बताइए, येलो। ठीक है, और ये लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई तो क्या हो जाएगा,
स्मॉल आर क्या है हमारा, रिंकल ग्रीन। आप देख लेते हैं, रिंकल ग्रीन एक ही है, क्लियर है, ये हमारा करेक्ट है। रिंकल येलो कितने हैं, रिंकल येलो एक, ये एक रिंकल येलो हो गया, रिंकल येलो दूसरा, रिंकल येलो ये वाला हो गया, और रिंकल येलो थर्ड ये हो गया। तो 3 हमारे ये रिंकल येलो हो गए, ये भी क्लियर हो गया हमारा। राउंड ग्रीन कितने हमारे, 1 ये राउंड ग्रीन, सेकेंड राउंड ग्रीन, एंड थर्ड वन हमारा राउंड ग्रीन का है, थर्ड वन हमारा राउंड ग्रीन ये रहा, ठीक है। ये हमारे राउंड ग्रीन भी क्लियर हो गए। अब राउंड येलो देख लो, राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट इज 9, क्लियर। तो यहाँ पे ये भी हमारा हो गया। ये हमारी फिनोटिपिक रेशियो थी। अब इसकी जीनोटिपिक रेशियो देखो, ये आपकी आ जाएगी 1:2:2:4:1:2:1 एंड 1, ठीक है। ये तो मतलब जब हम हायर क्लास में पहुंच जाते हैं, ये आपकी रेशियो तब पूछी जाती है एज अ जीनोटिपिक ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस की है। ये उसी के बिहाफ पर, जैसे मैं भी आपको बताई थी, अगर आप जेनेटिकली डिफरेंस देखो एज अ स्मॉल वाई में एंड कैपिटल वाई में और इस कैपिटल वाई में, तो आपको तीनों में जेनेटिकली आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये रेशियो हमारी किसकी है, जीनोटिपिक रेशियो है ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस की, जो कि आपसे बहुत ही रेयर पूछी जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये हायर क्लास में पूछी जाती है। उसके बाद आपका फिनोटिपिक रेशियो, ये आपकी ज़रूर पूछी जाएगी, आप ध्यान रखना, 9:3:3:1, जो कि आपकी किस में है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में है। मतलब जब F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन भी कब आई, जब हमने यहाँ पे इसकी सेल्फिंग कराई राउंड येलो की, क्लियर। तो हमने यहाँ पे इसे फिनोटिपिक रेशियो देखा एंड जीनोटिपिक रेशियो देखा, और हमने यहाँ पे अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देख लिया और डाइहाइब्रिड। अब हम अपना यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉस की जो हमारे मैंडल के क्रॉस थे, मतलब जो मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे, अपने लॉज दिए थे, ये तो हमने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मैंडल्स के लॉज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैंडल्स लॉ। मैंडल्स लॉ हमारे कितने हैं, हमारे 3 लॉज हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड लॉज ऑफ डोमिनेंस, इसको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डायरेक्टली आपसे नाम भी पुटअप कर लिया जाएगा कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें फर्स्ट वाला देखना है। सेकेंड और थर्ड मीन्स लॉ ऑफ हमारा जो सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ डोमिनेंस, समझो वो आपका हो गया। कैसे हो गया, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको उसमें कोई क्रॉस नहीं करना। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा तो ये सिमिलर हो जाएगा हमारा कौन सा, सेग्रीगेशन वाला, ठीक है। किसके हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अभी हम फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, पहले हम इसे फिनिश कर लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने पढ़ा था कि टॉल लिया हमने, फिर डॉफ लिया, टॉल और डॉफ को आपस में क्रॉस कराया, देन वहाँ पे क्या हुआ, ऑल मतलब F1 जनरेशन में ऑल शोज द टॉल, क्लियर। फिर ऑल टॉल्स का सेल्फिंग करा दी, देन फिर अपनी अलग अलग क्या हुआ, उसमें फिनोटिपिक रेशियो अलग थी और जीनोटिपिक अलग थी। तो ये सेम रेशियो आ गई आपकी फिनोटिपिक 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आ गई 1:2:1। तो जो अभी आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अभी सीखा है, सेम वही आपका एज इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आएगा एंड लॉ ऑफ डोमिनेंसी में क्या आएगा, सॉरी इंडिपेंडेंट में असॉर्टमेंट में क्या आएगा, जो अभी हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में किया, क्लियर। तो डाइहाइब्रिड में अभी हमने क्या किया था, डाइहाइब्रिड में अभी हमने देखा था कि जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स लिए थे, जिसमें राउंड येलो लिया था और रिंकल ग्रीन लिया था। तो उसके आपस में जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो कि राउंड येलो शो हो रहा था। और जिसमें अभी हमने इसकी रेशियो देखी थी, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 थी, और जीनोटिपिक जो थी वो हमारी इतनी बड़ी आ रही थी इसमें रेशियो, जो 1:2:2:4 एंड 1:2:1:2:1 के फॉर्म में आ रही थी, क्लियर। ये हमारी क्या थी, जीनोटिपिक रेशियो। अब हम ये तो हमें पता चल गया कि इन क्रॉस के अंदर हमें करना क्या है। यहाँ पे तो हमें टॉल डॉफ का आपस में क्रॉस कराना है, क्लियर, किसमें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट में। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसमें हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसमें हमें क्रॉस करवाना है राउंड येलो का और रिंकल ग्रीन का, क्लियर है। अब हमें इसके अंदर लिखना क्या है, यहाँ पे इसमें देख लेते हैं हम। फर्स्टली इसमें हमारा क्या हुआ है, द 2 फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर्स विच रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल्स, जो कुछ 2 फैक्टर्स हैं कैरेक्टर्स के जो रिमेन टुगेदर हैं, साथ साथ हैं इन एन इंडिविजुअल्स में,
डू नॉट गेट मिक्सड, आपस में क्या नहीं होते, मिक्सड नहीं होते, मिक्सड अप नहीं होते, बट कीप अप देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट। जब उसमें फ्यूजन्स होता है, आपस में क्रॉसिंग कराई जाती है, तो वो मिक्सड अप नहीं होंगे, बट अपनी आइडेंटिटी को क्या रखेंगे, डिस्टिंक्ट रखेंगे, अलग रखेंगे, एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे अपनी आइडेंटिटी को शो कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आता है। क्लियर? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको क्या लिखना है कि द टू फैक्टर्स, बच्चे इसमें हमारा वन फैक्टर्स था, मतलब वन फैक्टर्स हमारे टू में आ जाएंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या था, सिंगल कैरेक्टर था, सिंगल जीन था। ठीक है, इसमें हमारे टू फैक्टर्स ऑफ द ईच कैरेक्टर असॉर्ट और सेपरेट। राउंड अलग था, येलो अलग है, रिंकल अलग है, ग्रीन अलग है, बट यहाँ पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का कनेक्शन देखा था। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द फैक्टर्स टू अदर कैरेक्टर्स पे इंडिपेंडेंस है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस। अब वो क्या है, इंडिपेंडेंस है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, एंड गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग, मतलब जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रैंडमली रीअरेंज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में एज अ प्रोड्यूसिंग जब बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स, जो पेरेंटल और जो न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स आती है वो क्या होंगी, वो रैंडमली रीअरेंज्ड हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमने थ्योरी वाइज भी देख लिया, इसका क्रॉस भी देख लिया कि हमें किसका क्रॉस किसके साथ कराना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। उसके साथ साथ अभी हमने यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी देख ली कि किस किस की हमें यहाँ पे कौन कौन सी रेशियो आती है। अब फर्स्ट आता है हमारा इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस होता है। इसमें क्या है, इसमें आपको कोई लॉ नहीं दिखाना करके, सिर्फ आपको इसमें सिंपल सी जो डेफिनेशन मैंने दी हुई है आपको इतनी ही इसमें दे देनी है। क्या लिखा हुआ है, इन हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस हमें पता है कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कंट्रास्टिंग फैक्टर्स। जैसे सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब ये टू कंट्रास्टिंग फैक्टर्स में अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कॉल्ड एलिलीज। वो एलिलीज हो गया। वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलिलीज ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो बट यहाँ पे लेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी ही लेंगे। क्यों, कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी के। तो आगे वही बोल रहा है कि वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलिली, इन दोनों में से जो कंट्रास्टिंग एलिली है, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। अपने इफेक्ट को केवल एक ही एक्सप्रेस कर पाएगी, एक ही शो कर पाएगी इन द इंडिविजुअल, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर। इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पे अपना जो मेंडल्स के लॉज थे वो भी देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि इसका लॉ में नहीं आता, सिर्फ इसके प्रिंसिपल में आता है। क्लियर? वैसे तो इसके लॉ सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन से, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जो कि मोनोहैबिट क्रॉस से रिसेंबल करता है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जो कि क्या करता है, ये डाइहैबिट से से रिसेंबल करता है। आपको याद कैसे रहेगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इससे करता है, जैसे आप डी सॉल्व करते हो मैथ में, ठीक है, या आपने यहाँ पे 10th में भी पढ़ी होगी, तो डी डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, तो डी से याद रखना डाइहैबिट, और आई हो गया हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? यहाँ पे आपको याद रहेगा एम एस धोनी, तो एम एस से याद रख लेना, एम मतलब मोनोहैबिट क्रॉस, और किससे सिमिलर होगा, सेग्रीगेशन से। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे इसमें हमने इस लेक्चर में अपना क्रॉसेस फिनिश किए, जो कि हमारे मोनोहैबिट डाइहैबिट क्रॉस से, शॉर्ट नोट देखा उन्होंने पुनेट स्क्वायर पे, और हमने लॉ फिनिश किए। ठीक है, इसके आगे का जो भी मतलब आगे के जो और जो हमारे टॉपिक्स होंगे, कुछ हमारे बेसिक भी टर्म्स होंगे, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।